बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, इमरान खान साहब को आज गैर शरई निकाह केस में भी सज़ा सुना दी गई है। अब वो सज़ा कैसे सुनाई गई है, वो फैसला कहाँ से आया है, क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब ने बताया कि जज साहब ने उन्हें फैसला की कापी भी नहीं दी। तो हालांकि ऐसा होता है कि जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो मुलजमान जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, उनको बाकायदा फैसला की कापी दी जाती है और उनके दस्तखत भी होते हैं उसके ऊपर, खासतौर पर वकला के। लेकिन बैरिस्टर गौर के मुताबिक वहाँ इस तरह की कोई फार्मेलिटी पूरी नहीं की गई, कोई उसमें फॉर्मेलिटी तो छोड़े, फेयर ट्रायल का हक जिस तरह दिया गया ट्रायल में वो भी सबके सामने है, पूरी कौम के सामने है। सबको नजर आ रहा था कि किसी तरह से 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को सजा सुनानी है। तो अब इमरान खान साहब को अब टोटल मिला कि कोई 31 साल की सजा अब तक सुनाई जा चुकी है, जिसमें से सजा जो है वो नैब वाले केस में 14 साल मैक्सिमम सजा। नैब का कानून कहता है कि मैक्सिमम सजा 14 साल होगी। इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी गई है। साइफर केस में 14 साल उम्र कैद की सजा बनती थी, लेकिन इमरान खान को बनती तो खैर कुछ भी नहीं थी सजा। उनके जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो दफात लगाई गई थी 2 साल सजा थी, लेकिन उनमें जो जज साहब है उन्होंने कमाल शफकत करते हुए इमरान खान को सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई है। तो ये उनकी शफकत थी। लेकिन उसके बाद जो गैर शरई निकाह केस है उसमें इमरान खान को 7 साल सजा सुना दी गई। ये ऐसा केस है जिसका ना सर था ना पैर था, इंतहाई इखलाक से गिरा हुआ केस था ये। और इसमें जो पार्टी हैं जब वो खुद कह रहे हैं कि हम निकाह निकाह करके वो राजी हैं, तो एक और फरीक जो जिसने पहले एक मुकदमा दर्ज किया, फिर उसने दरखास्त वापस ले ली, फिर ये खाबर मनिका साहब जिस तरह इनका केस चला, जिस तरह ये कितना अर्सा ये जेल में पाबंद सलासर रहे, फिर ये बाहर निकले, इनका जमीर जागा, इन्होंने इमरान खान के ऊपर केस कर दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ये पाकिस्तान में चलती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद 4 जज अब शामिल हो गए हैं। सबसे पहले जज दिलावर, जो कि हमारे हर दिल अजीज जज थे, जिन्होंने इमरान खान को सबसे पहले सजा सुनाई थी। तमाम तकाजे जो उन्होंने फेयर ट्रायल के वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने पूरे किए थे। और उसके बाद इमरान खान को 3 साल सजा सुना दी गई थी। उसके बाद जो सजा का हशर हुआ सबके सामने है। और उसके बाद जो अब हमारे जो दूसरे जज साहब, जज अबू अल हसनात अल जुल्करनैन साहब, जिन्होंने सैफर केस में इमरान खान को सजा सुनाई, ये ऐसे जज थे माशाल्लाह, कमाल शफकत करने वाले, कमाल इंसाफ करने वाले, जिन्होंने इमरान खान को, जो उनके वकील है, इमरान खान का हक लेकर ये स्टेट के हवाले कर दिया कि जनाब इमरान खान को अब स्टेट के जो स्टेट कोर्ट है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक इंसाफ पर मबनी फैसला था। अब वो इंसाफ कैसा था ये पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी को फैसला करेगी। और उसके बाद जो जज साहब है वो हमारे जज बशीर साहब है। ये वो जज साहब है जो बाजार लग रहा था ये इंटरेस्टेड नहीं थे केस सुनने में, ये बार बार छुट्टियों की दरखास्त दे रहे थे, कह रहे थे कि बस मुझे छुट्टियां चाहिए, 24 मार्च को इनकी रिटायरमेंट की डेट है, उससे पहले ये छुट्टी मांग रहे थे। लेकिन अब कोई पता नहीं कि वो छुट्टी क्यों मांगी जा रही थी, क्या इन्होंने क्या पाकिस्तान से बाहर निकलना है, कहाँ जाना है, कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब इन्होंने इमरान खान को सजा सुना दी है। अब हो सकता है कि इनकी छुट्टी की दरखास्त भी मंजूर हो जाए। अब उसके बाद जो अब हमारे जो आखिरी बच जाने वाले जज हैं कुदरतुल्ला साहब, इन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई है 7 साल। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन सजाओं का इमरान खान की मकबूलियत पर कोई असर पड़ा है? क्या 8 फरवरी को इसका कोई इस तरह का असर पड़ेगा इन इमरान खान की मकबूलियत पे? तो इसमें तो बाज़ार नफ़ी में इसका जवाब है, इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उल्टा इमरान खान की हमदर्दी, इमरान खान के लिए हमदर्दी बढ़ गई है। जो नून लीग का वोटर था वो घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो नाराज़ है नून लीग से। वो कहता है कि हमने इस बार वोट नहीं देना। चाहे पीटीआई का वोटर, वो ज़ुल्म को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ज़ुल्म के साथ ही नहीं बन सकते। चाहे हम इमरान खान को के खिलाफ हम जाकर वोट नहीं डाल सकते, हम नून लीग का साथ चाहे दे दें, लेकिन इमरान खान के खिलाफ वो वोट नहीं डाल सकते। वो उनको पता है कि जो उनकी जमात है वो इस वक्त किस तरह खड़ी है, उनका क्या मंशूर है। तो मैंने जितने लोगों को ऑब्जर्व किया जो जो प्योर नून लीग के साथी थे, जो प्योर नून लीग का साथ देते थे, तो वो भी इस बार कह रहे हैं कि हमने इस बार नून लीग को वोट नहीं देना। तो अब ये नून लीग को सोचना चाहिए, उनकी क्यादत को सोचना चाहिए कि उनसे आखिर कहाँ पर गलती हुई है। गलती सबको पता है कि जिस तरह मियाँ साहब की जो कलाबाजी है, जिस तरह मियाँ साहब जो है बार बार डील करके निकल जाते हैं, अब आवाम हर दफा तो बेवकूफ़ बनने से नहीं रही। तो इस बार जो है नून लीग की हालत काफ़ी पतली है। और इमरान खान साहब के जो आज़ाद उम्मीदवार है, बल्ले के निशान ना होने के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो इस बार 8 फरवरी को अगर फेयर इलेक्शन हुआ, क्योंकि इस बार हो लग रहा है कि फेयर इलेक्शन होगा, क्योंकि सामने वाले जो मुखालिफ पार्टी है उसका वोट मौजूद है ही नहीं सिरे से खुद। वो वोट लोग निकालने नहीं चाहते उनको वोट देने के लिए। अब 8 फरवरी को क्या होता है ये तो खुदा जानता है। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है वो, ये इलेक्शन बाकी तमाम इलेक्शन से वैसे मुख्तलिफ हो रहा है, लेकिन 8 फरवरी पोलिंग डे वाले दिन भी ये इलेक्शन मुख्तलिफ तरह से होगा। तो देखते हैं कि इस इलेक्शन का क्या नतीजा आएगा। क्योंकि इस बार जो नवाज शरीफ है, जो जिस तरह से बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है, ना वो शख्स जेल गया है एक दिन, ना जिस तरह से नैब ने क्लीन चिट दी है, जिस तरह वो आमिर फरूक पूछता रह गया कि जनाब आपने इनको पकड़ना है या नहीं पकड़ना, वो कहते हैं हमें तो ज़रूरत ही नहीं है पकड़ने की। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए जो पाकिस्तान की आवाम है उनके दिल में इस वक्त नून लीग के खिलाफ नफरत बैठ चुकी है। और वो नहीं चाह रहे कि इस बार वो नून लीग के
इमरान खान के खिलाफ कम से कम वोट दें। पाकिस्तानी अवाम ये इस बार नहीं करने जा रही। तो देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या नतीजा होगा इलेक्शन का। नवाज शरीफ साहब कोई बयानिया नहीं दे सके, उनके जलसे देख लें, वो कभी उनकी बोंगियाँ सुन लें। वो कभी कहते हैं जी फैसलाबाद, एक मोटर वे फैसलाबाद के आगे से गुजरेगी, एक पीछे से गुजरेगी, एक दाएं से बाएं से, मतलब वो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और कभी शहबाज साहब जो है वो अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं गुजरात वाला जलसे में। मरियम जो है वो 9 मई से तकरीर शुरू करती है, फिर इमरान खान आ जाता है उसकी तकरीर में, फिर एंड में 9 मई, फिर इमरान खान, फिर तुम करते करते वो भी तकरीर खत्म कर देती है। कोई बयानिया नहीं दे सके नून लीग वाले अवाम को इस बार। और इस बार जो अवाम का रिएक्शन है वो वैसे जो पहले नून लीग के खिलाफ थे, जिस तरह जो पेट्रोल की प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई, जिस तरह इन्होंने बदअमनी, जिस तरह 16 माह में लूट मार मचाई, तो नून लीग के खिलाफ पहले अवामी नफरत अरूज पड़ती है और अब मजीद बढ़ गई है अवामी नफरत। तो हो सकता है कि इस बार जो है वो ये इलेक्शन बाकी इलेक्शन में मुख्तलिफ नजर आ रहा है। अभी जो ग्राउंड पर जो सूरत हाल होगी वो तो 8 फरवरी को पता चल जाएगी, लेकिन इस बार तरीके इंसाफ के जो जीतने के चांसेस हैं वो बल्ले का निशान ना होने के बावजूद भी तरीके इंसाफ इस बार इलेक्शन जीत सकती है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।